बीजेपी के कद्दावर नेता कपिल मिश्रा ने मुस्लिम समाज और उनके हलाल सर्टिफिकेट को लेके उन पे हमला बोला है कि उनकी सोच आखिर किस तरीके की इस समय हो चुकी है और वो किस तरीके से इस समय देश पे राज करना चाहते हैं। हलाल सर्टिफिकेट का आखिर मतलब क्या है, वो क्या सोच रखते हैं, किस तरीके से देश की इकोनॉमी को वो प्रभावित कर रहे हैं। सीधा सीधा इल्जाम उनका यही था। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से एक वीडियो पोस्ट की और उसमें उन्होंने सब कुछ डिटेल में बताया कि आपकी सुई से लेकर हवाई जहाज तक की जो भी चीज हलाल सर्टिफाइड है उस पर किस तरीके से मुसलमान हिंदू समाज को और उनके लोगों को, उनकी इकोनॉमी को टारगेट बना रहे हैं। इसमें उन्होंने साफ साफ आरोप लगाए और उन्होंने बताया कि किस तरीके से यह मुस्लिम समाज इस समय काम कर रहा है पूरे भारत में, या ये कहें पूरे वर्ल्ड में ही। इस समय जो ये हलाल सर्टिफाइड चीजें बेची जा रही हैं उसका मकसद क्या है, उसका फाइनेंस जो पैसा आएगा उससे वो क्या करेंगे, किस तरीके की सोच रखते हैं यह समाज के लोग, यह मुस्लिम लोग। उन्होंने मुल्ला और मौलानाओं पे किस तरीके से अटैक किया, किस तरीके से उनकी सोच और उनके इस सर्टिफाइड हलाल को लेकर टारगेट किया। उन्होंने हिंदुओं को, सनातनियों को और पूरे देश को जगाने की एक वीडियो डाली है जो आप भी सुनिए। नहीं खाना। अच्छा, खाने की भी बात नहीं रह गई। अभी शिंदे जी ने बताया वो तो लिपस्टिक भी हलाल आ रही है, कपड़ा भी आ रहा है, घर भी हलाल आ रहा है, कार्ड स्वाइप करने की मशीन भी हलाल आ रही है। उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या कार्ड स्वाइप कर रहा है वो भी हलाल और हराम है? अल्टीमेटली क्या है? अल्टीमेटली क्या है इस सब का मतलब? इस सब का मतलब ये है कि एक ग्रुप ने ये डिसाइड कर लिया हम अपना सारा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आपस में ही करेंगे। यही है, मैं वही खरीदूंगा जो मेरे धर्म का आदमी बनाएगा, कोई और बनाएगा तो मेरे धर्म को पैसा देगा अपना, उसका टैक्स देगा, मुसलमान ना होने का टैक्स देगा, उसके बाद हम खरीदेंगे। उसके बाद उसमें चाहे मिलावट करे, वो मलेशिया में कर रहा है, लंदन में कर रहा है, अमेरिका में कर रहा है, कुछ भी करे उसके बाद, लेकिन पैसा आ गया। तो इकोनॉमिक बॉयकॉट के अलावा कुछ नहीं है और एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी की जा रही है पूरी दुनिया में। और ये पैरेलल इकोनॉमी इसके बाद क्या कर रही है? ऐसा तो नहीं है ना इस पैसे से तुम बड़ा समाज का भला कर रहे हो तो कोई ये सोचे चल $2 ट्रिलियन है वापस तो समाज में ही लगा रहे हैं। तुम तो आतंकवादियों का फंडिंग कर रहे हो, आतंकवादियों का केस लड़ रहे हो, सामने से आके लड़ रहे हो। और देश के गृह मंत्री को बोल रहे कोलकाता एयरपोर्ट से बाहर, वो तो निकले कोलकाता एयरपोर्ट से बाहर, कोलकाता से 10-20 किलोमीटर आगे तेरे को भी भेजेगा थोड़े दिनों के बाद, लागू होने दे। लेकिन स्थिति भयानक है, चिंताजनक है, गंभीर है। जबरदस्ती हमारी जेब से हमारा पैसा निकलवा के पैरेलल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर खड़ा किया।